हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिंदी साहित्यकार के महान कवि यानी कि केशव दास के बारे में। उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में। केशव की गणना हिंदी साहित्य के महान कवियों में की जाती है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक और प्रथम आचार्य भी माना जाता है। इनके विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है, यानी कि एक कहावत प्रसिद्ध है, कविता कर्ता तीन हैं, यानी कि कविता के जो कर्ता है वो तीन हैं। पहला तुलसीदास, दूसरा केशवदास और तीसरे सूरदास। यानी कि जो तीन महाकवि बताए गए हैं वह है तुलसीदास, केशवदास और सूरदास। आगे हम बात करेंगे। केशवदास का जन्म विद्वान संवत 1612 यानी कि सन 1555 ईस्वी के आसपास बेतना नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ। मानते हैं इनके पिता पंडित काशीराम मिश्र संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनका राजा मधुकर शाह बड़ा सम्मान करते थे। केशवदास को संस्कृत का ज्ञान अपने पूर्वजों से परंपरागत रूप से प्राप्त हुआ था। ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह इन्हें अपना गुरु मानते थे। आगे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, केशवदास का सारा जीवन राज्याश्रय में ही व्यतीत हुआ। राज दरबार में रहने के कारण यह बड़े हाजिर जवाब थे और श्रृंगारिक प्रकृति के थे। उनकी कविता में रसिकता और चमत्कार देखने को मिलता है। केशव साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैदिक सभी विषयों के गंभीर अध्येता थे। केशवदास की रचना में उनके तीन रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला आचार्य, दूसरा इतिहासकार, तीसरा महाकवि। केशवदास की मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों केशवदास की रचनाओं के बारे में। केशवदास द्वारा रचित उपलब्ध कृतियों में से निम्नलिखित कृतियां उल्लेखनीय हैं, जिसमें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। इनके अलावा उनके नख शिख और छंदमाला दो अन्य ग्रंथ भी प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों में से केशव की ख्याति का आधार प्रथम तीन ग्रंथ हैं, जिनमें रसिक प्रिया और कवि प्रिया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं तथा रामचंद्रिका रामचरित से संबंध महाकाव्य है। शेष ग्रंथ साधारण कोटि के हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।